जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज अपने सत्संग से ही संगत को ब्लेस कर देते हैं, उनकी लाइफ को ब्लेस कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, गुरु जी महाराज के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरु जी महाराज से जुड़ सके, उनकी चरणों में आ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, या अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है अश्विनी एवं राजेंद्र देव का। आइए सुनते हैं क्या ब्लेसिंग है। मैं गुरु जी की शरण में जून 2009 में आई, जब हमें एक भक्त ने गुरु जी के बारे में बताया। उस टाइम हम जेदा में रह रहे थे। हम 2010 में यूएस में चले गए। 2 साल बाद हमारी बेटी पाचन संबंधी रोग से परेशान हो गई। तरह तरह की जांच, दवाइयाँ, सब कुछ करवाया, पर उसे किसी भी चीज से कोई आराम नहीं मिला। 2013 में हम लोग इंडिया वापस आ गए। हम बेटी को दिल्ली के डॉक्टर्स के पास लेकर गए। उसकी कंडीशन में कुछ देर के लिए सुधार आया, लेकिन वह किसी प्रकार का भी खाना नहीं पचा पा रही थी। जो कुछ भी खाती थी या पीती थी, सब कुछ बाहर आ जाता था। पर बड़ी कृपा तब हुई जब हम बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। उसी टाइम कुछ अनोखी घटनाएं हुई। ज्यों ही मैं खाना पकाती थी, कुछ खाने की वस्तुएं गायब हो जाती थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि ये वस्तुएं जो गायब हो रही है, बेटी के लिए ठीक नहीं है। उस दिन के बाद हमने वह सामग्री अपने भोजन में से निकाल दी। इसी बीच हम कुछ सत्संग में भी भाग ले सके। मेरी बेटी की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। फिर एक दिन बेटी ने बताया कि गुरुजी ने उससे बात की है। जब वह खाया हुआ हजम नहीं कर पा रही थी, तो उसने एक आवाज अपने कानों में सुनी, तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन के बाद उसकी कंडीशन में और सुधार आया। आज वह घर का बना हुआ नॉर्मल खाना खा सकती है। हमें खुशी है कि वह कम से कम कुछ खाने की वस्तुएं पचा सकती है। स्पष्ट रूप से गुरुजी हर एक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल गुरुजी के चरणों में पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरुजी हमें स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। भारत में आने के बाद हमने पुणे में अपना निवास स्थान लिया। गुरुजी ने यहाँ भी मेरी जिंदगी की रक्षा की। जून 2015 में मैं एक सत्संग में भाग लेने जा रही थी। मैंने सत्संग के स्थान पर जाने के लिए एक ऑटो लिया। सत्संग का स्थान लगभग 15 मिनट की दूरी पर होगा, लेकिन जब हम स्थान के पास पहुंच गए, हमें वो जगह नहीं मिली। 1.5 घंटा घूमने के बाद भी जब वो जगह नहीं मिली, तो मैंने गुरुजी का जाप करना शुरू कर दिया और अपने मोबाइल पर भी जाप की रिकॉर्डिंग चला दी। अचानक ऑटो ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और वह ट्रैफिक की उल्टी दिशा में चलने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक बड़े से ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का टाइम नहीं था, लेकिन मैं गुरुजी का जाप करती रही। किसी को कोई चोट नहीं आई।
ड्राइवर ने अपने ऑटो को देखा पर वह ठीक हालत में था। हम लोगों को बचाने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद किए बगैर नहीं रह सकी। एक वीक के बाद एक और सत्संग सोपान बेग पुणे में था और गुरुजी ने एक बार फिर हमें बचाया। मैंने सोचा था कि सत्संग में मैं अकेले ही बगैर अपनी बेटी के भाग लूंगी, इसलिए मैंने अपने पति को, जो कि अपने काम से संबंधित जेदा में थे, कहा कि वह मेरी एब्सेंस में बेटी से फोन पर बात करते रहें। मैं ज्यों ही सत्संग के लिए जाने को तैयार हुई तभी बेटी बाथरूम में फिसल गई और उसके घुटने में और कमर में चोट आई। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं सत्संग में जाने की योजना रद्द कर देती हूँ, पर मेरी बेटी ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। मैं जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन अंदर से सत्संग में जाने के लिए प्रेरित हो रही थी। मैं 2 और भक्तों के साथ सत्संग में गई। उन भक्तों ने मुझे कहा कि मुझे सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, गुरुजी स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे। हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए और मुझे जोत और आरती की थाली की व्यवस्था करने की सेवा मिली। मुझे बेटी की चिंता सता रही थी। सत्संग शुरू होने से पहले मैंने बेटी से बात की थी। ज्यों ही सत्संग में पहला शब्द बजाया गया, मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। मैं शब्दों के साथ ध्यान करते करते खो गई। जब सत्संग खत्म हुआ तो मैंने फिर बेटी से बात की। उसने कहा कि वह ठीक थी, लेकिन मेरे मन में सत्संग में भाग लेने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हुई? ये तीव्र इच्छा मेरे पति के कारण थी। मेरे पति को अपनी नौकरी में अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी। जेदा में रविवार सप्ताह का पहला काम करने वाला दिन होता है। मेरे पति के लिए आज वीक का पहला दिन रविवार बहुत बिजी रहा था। वह अपने व्यावसायिक फोन कॉल्स समाप्त करने के बाद स्थानीय टाइम के अनुसार 11 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गए। सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से भरा हुआ था और वहां पर किसी भी खाली टैक्सी का मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑफिस एरिया एक बहुत ही भारी ट्रैफिक में था। 20 मिनट का सफर भी 1 घंटा ले सकता था। अंत में पति को एक टैक्सी मिल गई जो जाने को तैयार थी। पति टैक्सी में एक व्यस्त एक्सप्रेस वे पर जा रहे थे, तभी एक वाहन उनकी गाड़ी के सामने अचानक आकर खड़ा हो गया। इसके फलस्वरूप एक ट्रक ने टैक्सी को पीछे से मारा। इस झटके का प्रभाव इतना अधिक था कि टैक्सी का पिछला हिस्सा पिचक कर पिछली सीट से जा मिला। टैक्सी की हालत इतनी खराब थी कि उसमें सकुशल निकल पाना असंभव था, परंतु मेरे पति और ड्राइवर ने टैक्सी के दरवाजे खोले और बाहर आ गए। उन दोनों को कोई घाव या चोट नहीं लगी थी। तीनों लेन्स में ट्रैफिक रुक गया, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर खाली टैक्सी जिसमें सवारी ना हो नहीं चलती। इसलिए मेरे पति सर्विस लेन में दूसरी टैक्सी की तलाश में जाने लगे। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने आकर पूछा, सब ठीक है? मेरे पति ने हाँ में जवाब दिया। तब ड्राइवर ने पूछा, आइए सकूरा प्लाजा चलना है ना? मेरे पति को आश्चर्य हुआ कि ड्राइवर को उनके ऑफिस का जगह या ऑफिस का एरिया कैसे पता। उसने जब ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो ड्राइवर मुस्कुराया और उसने कहा, बैठिए। मेरे पति ने सोचा कि हो सकता है पिछले कुछ महीने में उन्होंने इस टैक्सी का कई बार यूज किया होगा। 10 मिनट बाद वह प्लाजा के बाहर पहुंच गए। जब मेरे पति टैक्सी से उतर रहे थे तो ड्राइवर ने कहा, तो मंगलवार को इंडिया जा रहे हो? मेरे पति हैरान हो गए। उन्होंने अपने बॉस और प्रशासनिक टीम के सिवाय किसी को अपनी यात्रा की योजना के बारे में नहीं बताया था। प्रशासनिक टीम को इसलिए पता था क्योंकि वह लोग यात्रा की सारी अरेंजमेंट्स करते हैं। तब टैक्सी ड्राइवर मेरे पति को अपने काम के बारे में सोचते हुए छोड़कर चला गया और टैक्सी भी गायब हो गई। जी हाँ, टैक्सी गायब हो गई।
मेरे पति के कार्यस्थल के पास 100 मीटर चौड़ी सड़क है जिसमें कोई मोड़ नहीं है। वहां से टैक्सी गायब हो गई। मेरे पति ने कहा कि वह चकरा गए और मन ही मन इतना सब की व्याख्या ढूंढने लगे। मन में इतने सारे सवाल उठने लगे और जवाब उनको एक भी ना समझ आया। पहला, जब तीनों लेन्स में ट्रैफिक रुक गया था तो एक्सप्रेस वे पर टैक्सी कहां से आई? एक्सप्रेस वे पर खाली टैक्सी बगैर सवारी के चलाना मना है। खाली टैक्सी केवल सर्विस लेन्स में होती है। दूसरा पॉइंट, टैक्सी ड्राइवर को मेरे पति के ऑफिस के बारे में कैसे पता था? उसको ऑफिस का एड्रेस, एरिया सब कुछ कैसे पता था? तीसरा पॉइंट, टैक्सी ड्राइवर कार्यस्थल तक 10 मिनट में कैसे पहुंच गया, जबकि ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि हर दूसरे मिनट ब्रेक लगानी पड़ती है। संगत जी, चौथा पॉइंट ये आया हमारे दिमाग में, ड्राइवर को कैसे पता चला कि मेरे पति मंगलवार को इंडिया आ रहे हैं? ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और पांचवा, टैक्सी कहाँ गायब हो गई? ऐसे सडनली अचानक टैक्सी का गायब होना ये बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज था। ये सारे ख्यालात हमारे मन में घूमते रहे। मेरे पति अपने चेहरे पर ये प्रश्न चिन्ह लिए हुए अपने ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में सब लोगों ने मेरे पति के चेहरे पर ये अजीब सी अभिव्यक्ति देखी। लोगों ने सोचा कि शायद ये अभिव्यक्ति रास्ते में हुई दुर्घटना के सदमे के कारण है। मैंने भी उसी दिन पुणे में सत्संग में भाग लिया। गुरुजी ने मेरे पति की जान बचाई। गुरुजी ने पति के लिए सब कुछ किया और उन्हें ऑफिस तक भी छोड़ा। गुरुजी ने जो हम सबको आशीर्वाद दिया और हम तीनों का ध्यान रखा, उस सब के लिए गुरुजी का धन्यवाद काफी नहीं है। हम इस संसार में केवल गुरुजी के कारण ही है। हम अपनी जिंदगी का एक क्षण भी गुरुजी के बगैर नहीं सोच सकते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। हम सदैव प्रसन्न हैं। जीवन में अगर समस्याएं आती भी है तो हमें विश्वास है कि गुरुजी सबका ध्यान रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत बार आशीर्वाद दिया है। हमारे पास गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद के बगैर हमारी जिंदगी आसान नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ हम अपना सत्संग विराम करते हैं और गुरुजी से दुआ करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार हमारे साथ और बाकी सारी संगत परिवार के साथ बना रहे। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे किरण सिकरी का। मैं गुरुजी के पास 2009 में आई, लेकिन मुझे एक डाउट था कि जब गुरुजी अपनी भौतिक अवस्था यानी अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके हैं तो बड़े मंदिर जाने का क्या अर्थ था। मेरे लिए एक और स्थिति भी थी। मैं बहुत दूर रहती थी और मेरे पति पंडितों और गुरुओं को नहीं मानते थे और वह मुझे भी गुरुजी के पास नहीं जाने देंगे। इस कारण मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊंगी। मैंने गुरुजी के सामने अपना मस्तिष्क झुकाया और गुरुजी को कुछ चमत्कार करने को कहा ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। केवल 2 वीक बाद पवित्र शिवरात्रि के दिन मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाने में सफल हो गई और मेरे पति भी मेरे साथ थे। उस दिन के बाद वह सदैव मेरे साथ बड़े मंदिर आते हैं। जुलाई 2012 में मैं गली में जा रही थी कि तभी एकाएक एक कार तेजी से सामने से आई। जब ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा अंत है। मैंने देखा कि कार मेरे साथ टकराई और मुझे हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक दिया और मेरे खून के छींटे सड़क पर पड़े हुए हैं, लेकिन
साधारण दृष्टि से देखने पर मैं बगैर किसी खरोच के वापस सड़क पर थी। तब मुझे एहसास हुआ कि कार केवल मुझे छूती हुई मेरे पास से निकल गई और मैं पूरी तरह से ठीक थी। अगर गुरुजी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे पता नहीं कि मेरा क्या हो जाता। गुरुजी ने दिखाया कि क्या घटित होने वाला था और उन्होंने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की, एक नया जीवन दिया। ये गुरुजी का दिखाया हुआ मेरे लिए पहला या अंतिम दृश्य नहीं था। एक शाम को मैं ऊँघ सी रही थी, तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे हाथ पर 396 लिख दिया और कहा कि ये मेरे लिए शुभ अंक है। जब मैं उठी तो मैं इस अंक का मतलब नहीं समझ पाई। 2 वर्ष बाद मेरी बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया। मैंने अपने दोते का जन्म टाइम, जन्म समय अपने हाथ पर ही लिख लिया। तारीख 3:09:06। हमारे पास एक संयुक्त संपत्ति थी जो पिछले 12 साल से विवाद में थी। ये एक 30 साल पुराना घर था जिसके असल दस्तावेज हमारे पास नहीं थे। संपत्ति ना तो हमारे नाम पर थी और ना ही फ्री होल्ड थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें ना केवल संपत्ति के कागजात मिल गए बल्कि ये संपत्ति हमारे नाम पर भी हो गई। संपत्ति फ्री होल्ड भी हो गई और हमने इसे बेच दिया। संपत्ति खरीदने वाले ने ना केवल इसके बदले में एक नया घर दिया बल्कि कई लाख रुपए भी साथ में दिए। इस सब के लिए हमें एक भी पैसा अपने पास से नहीं खर्च करना पड़ा। ये केवल गुरुजी की कृपा के कारण ही हुआ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना अधिक दिया जितना कि मैं संभाल भी नहीं सकती। ये हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, उनका प्यार है, उनका दुलार है। गुरुजी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका तहे दिल से शुक्राना करता है इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए और सबसे बड़ी बात अपने चरणों से जोड़ने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, अपने दिल से लगाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे जया कौशिक का। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्मदिन पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। कक्षा 12वीं में 64% मार्क्स लेकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में साइंस कोर्स में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे IGNU के BCA में एडमिशन दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में सफल हो पाते हैं। गुरुजी की कृपा से मैंने सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी न केवल BCA बल्कि MCA भी पहले प्रयास में कंप्लीट कर लिया। जैसे ये कम था, मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत अच्छे अंकों के साथ NIIT का कोर्स भी पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए 1.5 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक्सपीरियंस भी प्राप्त किया। ये कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की इतना एक साथ कर सकती है। गुरुजी की कृपा से ही मैं ये सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया। MCA करने के बाद मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये वेतन की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वो अंक क्यों चुना, लेकिन जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया।
जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वही अंक उस टाइम उनके मन में आया, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2002 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैनेजर के सामने पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता न होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 साल पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए मेरे माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने वहां पर सप्ताहांत में वहां जाने का डिसीजन लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था। क्योंकि ये अधूरा सा था, इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। लेकिन जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फोन किया। क्योंकि वह फरीदाबाद जा ही रहे थे, उन्होंने दूसरे घर अब मेरे ससुराल भी जाने का डिसीजन ले लिया। उसके बाद गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात के अंतिम प्रहर में मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद हम विदेश जाएंगे। उस टाइम तक हमें विदेश जाने का कोई भी विचार या ऐसा कुछ भी हमने नहीं सोचा था और ऐसा कुछ भी हमारे मन में नहीं आया था और ऐसा नहीं लगता था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। लेकिन 2 साल के बाद सिचुएशंस अलग थी। मैं चकित थी कि उन घटनाओं को देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2003 में साकार हुई, गुरुजी के ड्रीम के ठीक 2 साल बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव है। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फोन पर इंटरव्यू हो रहा था। वैसे तो वो अच्छा नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की बहुत ही ज्यादा सुगंध आई। संदेश क्लियर था, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाई हुई थी। उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, इसलिए हमें किसी भी बात की, किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है हमें इतना सारा प्यार देने के लिए और हमें अपने चरणों से जोड़ने के लिए। गुरुजी, आपसे बस इतनी सी दुआ है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरे परिवार को और सारी संगत परिवार को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना, अपने चरणों से जोड़े रखना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे नीरा ओबरॉय का। 1995 में स्वीडन में 13 साल रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरी गुरुजी के यहाँ की यात्रा शुरू हुई। उस टाइम से गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से भरा हुआ है। एक यादगार घटना, जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया, मैं शांति और स्थिरता की खोज में थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हार्ट पेशेंट्स और बहुत सारे ऐसे बीमारियां अपने भक्तों को उन बीमारियों से मुक्त किया था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विसर्प रोग रहा है। कोई मेडिसिन सफल नहीं हुई थी। हर बार जब वो होता था, मुझे डॉक्टर्स कार्टिजन दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश है, अगर गुरुजी ने कभी मुझे अपने चरण कमल दबाने को कहा तो मैं क्या करूंगी। कुछ वीक में मुझे आभास हुआ कि मेरे शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था।
फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई जो कश्मीर में सेना में सेवारत है उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वो दिल्ली आए गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे बेडरूम में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं हमेशा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने सदा मुझे जवाब दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ तो उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं। आज मुझे गुरुजी से इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सारी चीज़ें उनकी याद दिलाती है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्ति होती रहती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर है जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से ज़्यादा दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी, आप ऐसे ही मेरी फैमिली को ब्लेस करते रहना, ढेर सारा प्यार देना और हमारे ऊपर अपना साया बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गुरुजी की ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, ढेर सारा प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप भी याद रखिएगा, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए। और एक और चीज़ संगत जी, अपने आप को गुरुजी के चरणों में पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए।
कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।